नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिम इन्फो सेंटर पर एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सब के लिए एक गुड न्यूज़ है, एक खुशखबरी है। जो भी दिल्ली पुलिस में भर्ती होने का इच्छुक है या जिसका सपना है दिल्ली पुलिस में भर्ती होने का, तो दोस्तों 7,500 से अधिक पदों पर ये भर्ती इसी साल होने वाली है और ये पूरी तरह से कन्फर्म हो चुका है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, हर एक चीज़ बारीकी से इसमें बताई गई है। तो ये भर्ती नेशनल लेवल पर होती है और भारत में रहने वाला कोई भी एलिजिबल कैंडिडेट जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पर दिल्ली पुलिस की भर्ती की। तो एवरी ईयर द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी कंडक्ट द दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम टू हायर क्वालिफाइड कैंडिडेट्स फॉर डिफरेंट पोजीशन इन द पुलिस डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली। तो दिल्ली पुलिस का जो भर्ती होती है वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है इसको कंडक्ट करता है। ठीक है, तो स्टाफ सिलेक्शन पहले दिल्ली पुलिस के द्वारा ही करवाई जाती थी, अब इसको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है वो कंडक्ट करता है। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2023 के लिए जो वैकेंसी यहाँ पर निकली है वो 7500 मतलब 7500 प्लस यहाँ पर रहने वाली है और ये कन्फर्म है। 7500 वैकेंसी कन्फर्म वैकेंसी है और इस साल के अंत में यानी कि सितंबर में कन्फर्म हो चुका है कि ये रिक्रूटमेंट जो है वो निकलेगी। तो यहाँ पर बताया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं, तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 एसएससी कंडक्ट करेगा। तो 7500 इसकी वैकेंसी रहने वाली है और एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन और नोटिफाइड सून कर दिया जाएगा आपको जैसे ही इसकी नोटिफिकेशन निकलेगी। और सिलेक्शन प्रोसेस रिटन टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और मेडिकल टेस्ट, ये 3 टेस्ट होते हैं यहाँ पे। तो इसके थ्रू प्रोसीजर जो है वो इसका होता है। तो 21,700 से लेकर 69,100 तक जो है वो इसकी सैलरी ग्रेड है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं। तो यहाँ पर ये वेबसाइट दी गई है दिल्ली पुलिस की, यहाँ पर जाकर भी आप जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी जो अभी बताई है आपको। तो वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर टोटल 7500 दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी आर एक्सपेक्टेड टू बी रिलीज फॉर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल नोटिफिकेशन 2023। तो 2023 में ये रिलीज़ होनी है नोटिफिकेशन। तो और दोस्तों, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये मुझे पूरी तरह से कन्फर्म हो चुका है, क्योंकि मेरे जानने वाले हैं दिल्ली पुलिस में, तो उनसे बात हुई है मेरी। तो उन्होंने बोला है कि अगस्त और सितंबर इन दोनों महीनों में कभी भी जो है वो ये वैकेंसी आउट हो सकती है। ठीक है, तो इसकी नोटिफिकेशन आपको जून जुलाई में देखने को मिलेगी। तो पोस्ट नेम यहाँ पर कांस्टेबल मेल तो 2870 जो है यहाँ पर ये यूआर अनरिजर्व्ड है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए 660 होगी, 430 ओबीसी, एससी 740, एसटी 325। तो टोटल वैकेंसी 5025 और जो 33% महिलाओं के लिए यहाँ पर दिल्ली पुलिस में रिजर्व रहती हैं 2475 भरी जाएंगी कैटेगरी वाइज, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, टोटल 7500 वैकेंसी रहने वाली है। इससे ज़्यादा भी हो सकती है लेकिन इससे कम नहीं होगी। ठीक है, पिछली बार भी जो दिल्ली पुलिस की भर्ती हुई है उसमें अप्रॉक्सीमेट 6000 वैकेंसी भरी गई है। ठीक है, तो आगे नेशनलिटी की बात करें तो यहाँ पर ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया इज एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम। ठीक है, ऑल इंडिया सिटीजन सभी अप्लाई, हर स्टेट का जो सिटीजन है वो अप्लाई कर सकता है। ये आउटसाइडर यहाँ पर अलाउ नहीं है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मस्ट होना चाहिए 12th एग्जामिनेशन पास होना चाहिए। ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी टू बिकम एलिजिबल अप्लाइंग फॉर द दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम। ठीक है, तो 12th अगर आपकी क्वालिफिकेशन है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आगे ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड देयर इंटरमीडिएट और 12th स्टैंडर्ड इरिस्पेक्टिव ऑफ द डिसिप्लिन तो कैन अप्लाई फॉर द दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम। ठीक है, इसी तरह से आगे पढ़ लेना। अगर कोई दिल्ली पुलिस में किसी के कोई रिलेटिव हैं या उनके जो आगे बच्चे हैं उन जिनके पेरेंट्स जो हैं वो दिल्ली पुलिस में हैं तो उन्हें और ज़्यादा यहाँ पर छूट है। वो डायरेक्ट यहाँ पर बैंड्समैन, बिगुलर, डिस्पैच राइडर, माउंटेड कांस्टेबल, ड्राइवर दिल्ली पुलिस में डायरेक्ट यहाँ पर उनको भेजा जाएगा। ठीक है, तो उनके लिए यहाँ पर और ज़्यादा छूट होगी। तो वो 11 क्लास अगर कंप्लीट है उनकी तो वो वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर 18 से 25 साल तक की एज यहाँ पर। ठीक है, और बाकी जो इससे ऊपर छूट होगी 2-3 साल की तो वो भी आपको आगे बताई जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एज रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज यहाँ पर ये आपने पढ़ लेनी है। एससी एसटी के लिए 5 ईयर की रिलैक्सेशन है, ओबीसी के लिए 3 ईयर की है। और डिपार्टमेंट कैंडिडेट और जो डिपार्टमेंट कैंडिडेट हैं जो जिनके पेरेंट्स मैंने बताया आपको तो उनके अप टू 45 ईयर्स तक एससी एसटी में और ओबीसी में अप टू 43 ईयर्स के लिए। ठीक है, और डिपार्टमेंट कैंडिडेट के लिए ही अगर अनरिजर्व में हैं तो 40 साल तक वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सन ऑफ रिटायर्ड सर्विंग, अगर कोई रिटायर्ड है या सर्विंग एम्प्लॉय है, ठीक है, या फिर कोई डिसीज्ड पुलिस पर्सोनल है या किसी बीमारी के कारण कोई, तो वो 29 साल तक उसके जो आगे उसका जो आगे लड़का होगा, बेटा होगा, वो 29 साल तक वो अप्लाई कर सकता है उसको। ठीक है, 29 ईयर्स तक। आगे डाइवोर्स विडो वुमेन के लिए दिया गया है, जुडिशली जो सेपरेटेड है, हस्बैंड नॉट मैरिड अगेन, ठीक है, जिसने दोबारा मैरिज नहीं की है, वो भी 5 साल की उसको छूट मिलेगी। स्पोर्ट्स पर्सन के लिए 5 ईयर्स, वो नेशनल लेवल का होना चाहिए। ठीक है, स्टेट रिप्रेजेंटेड एट स्टेट एट द नेशनल लेवल। ठीक है, जिसने स्टेट को नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट किया हो। नेक्स्ट बात करें अदर रिक्वायरमेंट की, तो अदर रिक्वायरमेंट में यहाँ पर एक बात सबसे महत्वपूर्ण आपको बता दूं कि उसमें LMB जो है वो लाइट मोटर व्हीकल
सर्टिफिकेट उसके लाइसेंस उसके पास होना चाहिए। ठीक है, अगर LMB लाइसेंस आपके पास नहीं है तो बनवा लीजिए, क्योंकि ये कंपलसरी कर दिया गया है दिल्ली पुलिस की भर्ती में सभी कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर लर्नर लाइसेंस इज हाउएवर नॉट एक्सेप्टेबल, तो लर्नर लाइसेंस यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं होगा। कैंडिडेट्स हु हैव नो ड्राइविंग लाइसेंस आर एडवाइज्ड नॉट टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल। ठीक है, मेल, तो कांस्टेबल मेल के लिए ये कंपलसरी है कि आपके पास LMB लाइसेंस होना चाहिए, लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करें तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल फिजिकल मेजरमेंट की बात करें तो हाइट 170 सेंटीमीटर, ठीक है, जनरल कैटेगरी में 165 सेंटीमीटर जो है कैटेगरी वाइज मेल के लिए। चेस्ट की बात करें तो 80-85 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर इसमें रिलैक्सेशन भी मिलेगी अगर आप हिली एरिया या ST से बिलोंग करते हैं। फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट है यहाँ जनरल कैटेगरी में, और अदर कैटेगरी में बात करें तो 5 सेंटीमीटर की यहाँ पर रिलैक्सेशन है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में, तो एंड्योरेंस टेस्ट मीन्स कि जो ग्राउंड होगा आपका उसमें मेल कैंडिडेट के लिए जो रेस होगी वो 1600 की होगी, 1600 मीटर की रेस होगी। अप टू 30 ईयर्स जो 18 से 30 साल तक के होंगे उन्हें 6 मिनट में वो रेस पूरी करनी होगी। ठीक है, और लॉन्ग जंप उनके लिए 14 फीट का होगा, और हाई जंप 3 फुट 9 इंच का होगा। ठीक है, तो 3.25 फुट रख लो आप, तो अगर 30 से 40 के बीच में है कोई तो उसी हिसाब से आगे ये टाइम लिमिट बढ़ती जाएगी, और यहाँ पर लॉन्ग जंप और हाई जंप का यहाँ पर रेशो जो है वो कम होती जाएगी। ठीक है, तो फीमेल के लिए यहाँ पर 9 मिनट का टाइम है, 8 मिनट का टाइम है जो 30 साल तक की फीमेल है, उससे आगे फिर टाइम जो है वो इंक्रीज हो गया है। नेक्स्ट बात करते हैं तो रिटर्न एग्जामिनेशन जो होगा CBT, जिसको CBT मीन्स कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जामिनेशन है। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड होगा ये आपका, तो देयर विल बी 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो 100 क्वेश्चन आते हैं इसमें दिल्ली पुलिस के टेस्ट में, और हर क्वेश्चन का 1 मार्क होता है। ठीक है, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होता है, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। द टाइम ड्यूरेशन फॉर द टेस्ट विल बी 90 मिनट्स, 1 आवर 30 मिनट्स का टाइम इसमें मिलता है, 1.5 घंटे का टाइम आपको मिलेगा। देयर विल बी नो सेक्शनल टाइमिंग। ठीक है, तो देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स, तो 1/4 यहाँ पर जो है वो नेगेटिव मार्किंग भी होगी फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर के लिए। देयर विल बी 4 सेकंड इन CBT रीजनिंग एबिलिटी, 4 सेक्शन है इसमें, सॉरी, तो जनरल अवेयरनेस हो गया, रीजनिंग एबिलिटी हो गई, एप्टीट्यूड मैथ का हो गया, कंप्यूटर अवेयरनेस हो गया। ठीक है, 10 नंबर का। तो चेक द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, तो नीचे डिस्ट्रीब्यूशन बताई गई है किस तरह से आपको मार्क्स यहाँ पर होंगे सब्जेक्ट वाइज। तो रीजनिंग यहाँ पर 25 क्वेश्चन होंगे रीजनिंग के, और सबसे ज़्यादा यहाँ पर होते हैं 50 क्वेश्चन GS के रिलेटेड। ठीक है, GS से संबंधित, मतलब आप उसमें जनरल नॉलेज ले सकते हैं, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस सब कुछ आ जाता है, तो ये आपका टर्निंग पॉइंट रहेगा। 50 अगर इसमें से आप 50 ले लेते हैं तो आपका जो है वो टेस्ट निकल सकता है आसानी से। बाकी ये मैथ का है, एप्टीट्यूड का 15 क्वेश्चन इसके होंगे, और कंप्यूटर अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये 100 मार्क्स का टोटल आपका पेपर होने वाला है। तो दोस्तों ये था कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए, और इसके अलावा अगर आपको बताऊं तो दिल्ली पुलिस में जो है वो कांस्टेबल की वैकेंसी 7500 जो ये कंफर्म है, आप आज से तैयारी शुरू कर दीजिए इसकी, क्योंकि आने वाले टाइम में इसके जल्दी ही नोटिफिकेशन आउट होने वाली है, 3-4 महीने में इसकी नोटिफिकेशन निकल जाएगी। ठीक है, तो सितंबर में आपकी ये भर्ती होने वाली है, तो आज से ही इसकी तैयारी शुरू कर दीजिए, और बहुत ही सुनहरा मौका है आपके पास दिल्ली पुलिस में जाने का। देश की राजधानी है और वहाँ पर जॉब करने का अपना अलग ही रुतबा है। ठीक है, तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, और हिमाचल पुलिस की भी तैयारी कर सकते हैं आप दोनों की तैयारी कर लीजिए, और कोई भी अगर टेस्ट निकलता है तो आप दोनों के लिए प्रिपेयर अपने आप को कर पाएंगे टाइम से। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। अगर इसके रिलेटेड आपको कोई और एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है।